जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के जोकीहाट के विधायक मुर्शिद आलम साहब का एक बयान काफी ज्यादा भाई हलचल मचा के रखा हुआ। आखिर वो बयान क्या है, क्यों जो है कि मुर्शिद आलम साहब इस बात को कहे कि भाई मेरा राजनीतिक गुरु जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार हमारे राजनीति गुरु हैं। आखिर क्या मसला है, क्यों जो है कि इतना बवंडर मचा हुआ इस बयान को लेकर। देखिए, एक बात तो है कि ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के विधायक का बयान या विधायकों का मिलना यानी कि सत्ता दल से, ये हमेशा सुर्खियों में रहता है और लोग जो है कि इसे लेकर काफी ज्यादा जो है कि भाई कमेंट करते हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि मुर्शिद आलम साहब जो है कि इस बात को जो कहे हैं आखिर किस आधार पे के, इसके पीछे की कहानी क्या है कि भाई उनके राजनीतिक गुरु बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जोकीहाट जो एक भाई हाई प्रोफाइल जो है कि वो सीट थी विधानसभा की और ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन जो है कि भाई वो सीट निकाली यानी कि मुर्शिद आलम साहब 5 टाइम जो है कि भाई मुखिया रहे थे और पहली बार वो जो है कि भाई विधायक बने ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के संबल से। वही जो है कि कहते हैं कि मेरा राजनीतिक गुरु भाई नीतीश कुमार है। कैसे नीतीश कुमार है, इस बात को थोड़ा सा समझिए। भाई मुर्शिद आलम साहब कहते हैं कि 2018 में जोकीहाट का बाय इलेक्शन होता है और उस बाय इलेक्शन में पहली बार कोई बड़ी पार्टी हमें अपना कैंडिडेट बनाया और वो पार्टी जो थी वो थी जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी थी। पहली बार पूरे बिहार में जो हमारा एक पहचान बना राजनीति के रूप में वो यानी कि जनता दल यूनाइटेड से यानी कि नीतीश कुमार से। इसीलिए हमारे राजनीतिक गुरु नीतीश कुमार है। ये बात को आज मैं कह रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं और हमेशा कहूंगा, इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो इस बात को हमें एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। तो उसी तरीके से कि पहली बार हमें भाई कोई बड़ी पार्टी सैंबल दी, चुनाव लड़ाई, हालांकि मैं चुनाव हार गया था बाय इलेक्शन 2018 का, तो इस आधार पे वो कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि भाई बात ऐसा है कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं नीतीश कुमार, लेकिन उनका जो है कि अगर नीति हमारे हक में नहीं होगा, अगर उनका नीति जो है कि मतलब बिहार के हित में नहीं होगा या फिर मुस्लिम समाज के हित में नहीं होगा या फिर हमारे सीमांचल के हित में नहीं होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई मैं नीतीश कुमार का समर्थन में रहूंगा। मैं बिल्कुल उनका विरोध करूंगा, बिल्कुल मैं उनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन दूंगा अगर उनकी नीति सही रही नहीं रही तो। और अगर नीति अच्छी है तो फिर सपोर्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम लोग के जो सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है वो तो कहे थे कि भाई हम नीतीश कुमार के साथ है, अगर उनको जरूरत हमारी पड़ी तो हम उनको साथ देने के लिए तैयार हैं। आखिर किस आधार पर? एक शर्त था ना उनका, शर्त ये था कि भाई बीजेपी से अगर आप अलग होते। देखिए इसका मायने है, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बात को कहे थे तो ये बहुत बड़ी बात थी। और बड़ी बात कैसे थी भाई कि जब इस बात को खुल के और खुली भाई मंच में इस बात को कह दिया कि नीतीश कुमार को जब भी जरूरत पड़ेगा 5 विधायक हमारे हैं, वो 5 विधायक आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, बशर्ते बीजेपी से अलग। इसका मायने ये रखता है कि बीजेपी भाई इधर और उधर दाएं और बाएं नहीं करेगा, यानी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखेगा। अगर ऐसा होता है, दाएं बाएं करने का कोशिश करता है, तोड़ और मोड़ का अगर बात करता है, तो भाई फिर हम लोग खड़े हैं। और ये बात जो है कि बीजेपी को डर सताता, यानी कि आज जो बीजेपी को अंदर डर है वो ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन की वजह से डर है। इसीलिए जो है भाई नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कंटिन्यू हैं और रहेंगे अगले 5 साल तक। ये बात जो है कि जोकीहाट के विधायक मुर्शिद आलम साहब कहते हैं। मुर्शिद आलम साहब से सवाल किया गया, क्या जिस तरीके से 2020 में आरजेडी जो है कि भाई आपकी पार्टी को तोड़कर 4 विधायक को अपने पाले में ले लिया, क्या इस बार भी भाई टूटने वाली है क्या ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन? तो वो स्पष्ट कहते हैं कुछ नहीं, इस बार काफी मजबूत है ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन, काफी मजबूत है और हम टूटने वाले में से नहीं है। हाँ, ये बात तो तय है कि इस बार हम टूटने वाले। देखिए एक बात तो है, अगर किसी को लगता होगा कि भाई पिछले वाली कहानी दोहराई जाएगी, तो चुनाव में जनता जो है, सीमांचल का जनता, वो 4 लोगों को जो टूट कर मतलब आपके आरजेडी में गए थे, उनकी हसर क्या हुई जनता ने बता दी। ये डर जो है कि ये 5 विधायक जो इस बार जीते हैं, सुलेमान साहब भी
पिछले टाइम में अकेला तनहा रहे, उसके बाद 4 विधायक उधर जो जीते थे वो चले गए, लेकिन इस बार जो टोटल 5 है उनके मन में ये बात पता है कि भाई जनता बकसने वाली नहीं है, इसीलिए जिस सैंबल से हमें जीता है उस सैंबल में ही रहना मेरे लिए उचित है। ये बात मुर्शिद आलम साहब कहते हैं। मुर्शिद आलम साहब जो है फिर एक कहानी बताते हैं कि आखिर हमने जनता दल यूनाइटेड क्यों छोड़ा और कैसे जो है कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हम आए और आने के बाद विधायक बने। तो वो बताते हैं कि एक घटना है कि भाई अररिया का जो सांसद महोदय हैं जिनका नाम है प्रदीप कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह जो है कि उनका एक स्टेटमेंट है, वो बीजेपी से आने के सांसद महोदय हैं प्रदीप कुमार सिंह। तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन चल रही है। अब वो जो है कि अररिया के मुसलमानों को टारगेट करते हुए वो कहते हैं आने की प्रदीप कुमार सिंह कि अररिया में अगर मुसलमानों को रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। और ये बात भाई जोकीहाट के अभी वर्तमान के विधायक और उस समय के तत्कालीन आने की जनता दल यूनाइटेड के नेता मुर्शिद आलम साहब, उनको नागवार गुजरा कि भाई अगर इस परिस्थिति में हम अपने लोगों का काम नहीं कर सकते हैं और जमीर भी मतलब गवारा नहीं देगा, और वो जो है कि भाई वहां से रिजाइन देते, यानी कि त्याग पत्र देते जनता दल यूनाइटेड से। उसके बाद उनकी संबंध जो है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों से बेहतर थी, वो पार्टी ज्वाइन करते। उसके बाद जो है कि उनको सैंबल मिलता है, सैंबल मिलने के बाद चुनाव लड़ते और चुनाव लड़ने के बाद भाई चुनाव जीत जाते हैं। यानी कि इसीलिए वो अपना राजनीतिक गुरु कहे थे, इसमें कोई गुरेज नहीं है उनको, आज भी गुरेज नहीं है। वो कल भी कहेंगे कि भाई मेरी जो राजनीति गुरु है वो नीतीश कुमार है। आगे उन्होंने बहुत बेहतर बात कहा कि भाई हमारे मतलब जो है कि विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है और इस डिग्री कॉलेज के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर जो विभागीय मंत्री है उनसे जाकर हम मिलेंगे। और हमें पूरा उम्मीद है ये जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं यानी कि नीतीश कुमार, ये विकास पुरुष हैं, सुशासन है और इनके जैसे मुख्यमंत्री अगले 5 साल तक बिहार को और जरूरत है। और ये विकास के लिए कभी भी जो है कि पीछे नहीं हटेंगे। डिग्री कॉलेज के लिए हम जाएंगे और जाने के बाद हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि हमारा काम होगा, क्योंकि इससे पूर्व में जितने भी आने के जोकीहाट से विधायक बने वो कभी भी जो है कि इस मांग को लेकर सरकार के पास नहीं गया। क्योंकि सवाल तो ये बनता है नहीं कि पिछले 20 साल से जो है कि भाई ये सुशासन की ही सरकार यानी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, तो इसके बावजूद भी जो है कि जोकीहाट में क्यों नहीं बना डिग्री कॉलेज। तो मुर्शिद आलम साहब का कहना है कि वो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि भाई साहब जो विधायक थे वो कभी झोली फैलाकर वहां पहुंचे ही नहीं। अगर पहुंचते तो ये सुशासन और ये नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं ये बिल्कुल जो है कि उनको ये करते और वहां कॉलेज देते। क्योंकि वो एक बात कहते हैं कि अभी मेरे विधायक बने हुए महज कुछ ही दिन हुआ है, उसके बावजूद भी जब अपने क्षेत्र के कटाव को लेकर जो है कि वहां पहुंचे तो विभागीय मंत्री जो है कि धड़ल्ले से काम कर रहे, काम तो कर रहे, काम करवाना है। और चाहे वो कोई सा भी मंत्री हो, चाहे वो कोई सा ये हो, भाई मंत्री वो सबके लिए है, मुख्यमंत्री भी सबके लिए है। आगे जो है कि मीडिया वाले एक सवाल करते हैं कि भाई पिछले टाइम में अब 5 विधायक जो है कि मिलने के लिए नीतीश कुमार से गए, क्या आपका कुछ गठजोड़ होने वाला है क्या, या फिर कुछ विधायक जनता दल यूनाइटेड में जाने वाले हैं क्या, उनकी संख्या कुछ बढ़ने वाली है क्या। वो स्पष्ट बोले नहीं, कोई नहीं जाने वाला। लेकिन हाँ, हमारी जरूरत अगर नीतीश कुमार जी को जब भी लगेगा हम लोग उनको अपना समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है। तो वो शर्त मैं पहले ही बता चुका था। आगे वो एक बात बड़ा मजेदार वाली बात की है कि भाई कांग्रेस में 2 मुस्लिम जो है कि विधायक जीते हैं, आरजेडी में 3 मुस्लिम विधायक जीते, एक जनता दल यूनाइटेड से जीते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस वाले आरजेडी वाले हमारे साथ आ जाएं। उसके बाद देखिए कि पूरे बिहार में जो है कि किस तरीके से जो है कि ये पासमानदा समाज का मुस्लिम समाज के लिए कैसे जो है कि उनके हक और हुकूक के लिए लड़ा जाएगा। क्योंकि आज हम बड़े भाई हैं और बड़े भाई हैं तो उस बड़े भाई के नाते जो है, क्योंकि हमारे पास 5 सीट, हम बड़े भाई हैं, हम बड़े भाई के नाते जो है कि भाई आ जाइए, तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए। ये बात काफी बेहतर है। देखिए एक बात तो है कि जितने भी विधायक ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीते हैं वो सभी के अंदर एक काम करने की ललक और काम करने की एक चाहत देखी जा रही है। अगर काम बेहतर तरीके से सरकार अगर इनको कॉपरेट करती है तो आने वाले वक्त में सीमांचल के क्षेत्र में काफी बेहतर और काफी उम्दा काम होगी। अब जोकीहाट
मुर्शिद आलम साहब विधायक, 5 बार के भाई मुखिया, उनका एक अच्छा ऑरा रहा है राजनीति में। अब देखिए आगे क्या होता है, और इस बात को लेकर उनको तनिक बराबर भी जो है कि किसी तरह का कोई ये नहीं है कि भाई मलाल नहीं है कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत स्टेटमेंट। वो आज भी कह रहे हैं कि हाँ मेरे राजनीतिक गुरु आज भी वो हैं और ता क़यामत तक रहेंगे, क्योंकि पहली बार कोई हमें बड़ी पार्टी संभाल दी और वो था जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार हमारे ऊपर भरोसा किए और नीतीश कुमार ही हमारे जो है कि भाई राजनीतिक गुरु हैं। अब आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।